अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। हमें किसी एनजीओ या किसी संस्था से बात करनी चाहिए। मतलब हम अपना काम छोड़कर ये करना शुरू कर दें? हाँ आदित्य, करना तो पड़ेगा ही ना। सॉरी विद्या, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है, किसी और की नहीं। अभिषेक, क्या कर रहे हो तुम? मम्मी देखो ना, ये मेरा इरेजर नहीं दे रही है। तुम्हें पता है कि उसकी चीजों को हाथ लगाओ तो वो गुस्सा करती है। क्यों लगाया उसके पेंसिल बॉक्स को हाथ? तुम सब समझते हो, फिर भी तुमने आज अंतरा से लड़ाई कर ली। मैं अंतरा से बहुत प्यार करता हूँ मम्मी, पर आप और पापा अब मुझसे प्यार नहीं करते। मिस विद्या वर्मा, आइए, मोस्ट वेलकम। क्या बात है, आज भी आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब है? आपको मालूम है, हंसने के लिए सिर्फ 22 मसल यूज होती हैं और गुस्से में 43 मसल। तो आसान क्या है? मुस्कुराना। अब तो मुस्कुरा दो, कम ऑन। बैठो। तुम्हें मालूम है, जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। विक्रम, तुम शादी कर लो। लेकिन तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। क्या हुआ यार? भाई, मैं तुम्हें खुश होने का तरीका बता रहा हूं और तुम मुझे कुछ देना नहीं चाहती। अरे भाई, ये सब मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो कम से कम शादीशुदा औरतों से बात करने का तरीका तो सीख लो। चलो, इसी बहाने असली विद्या की आवाज तो सुनी। विक्रम, मैं अभिषेक को लेकर बहुत परेशान हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ कि अभिषेक का अंतरा के लिए व्यवहार बदल रहा है। पहले तो मैं उसे टाल देती थी या फिर समझा भी देती थी, पर जब से उसने ये कहा है कि हम सिर्फ अंतरा से प्यार करते हैं, उससे नहीं, मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे लग रहा है कि वो अंतरा से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। अंतरा को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ हंगामा होता है, कभी स्कूल में, कभी उसके दोस्तों के साथ, कभी घर में, जिसको लेकर अभिषेक अंतरा के बारे में बहुत सारे सवाल करता है। मुझे डर है कहीं अभिषेक के ये सारे सवाल उसके और अंतरा के बीच में नफरत की दीवार ना खड़ी कर दें। विद्या, ये परेशानी केवल तुम्हारे साथ ही नहीं है। ऐसे सभी पेरेंट्स को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसी मतभेद को सॉल्व नहीं कर सकते। पर कैसे? मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, तुम उसका जवाब हाँ या ना में देना। अभिषेक अंतरा को अपने दोस्तों से मिलवाता है? अभिषेक अंतरा का ख्याल रखता है? हाँ। तुम लोग अंतरा के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हो, इस बात पे वो नाराज होता है? उसे कहीं ऐसा महसूस होता है कि उसे कम प्यार किया जा रहा है? हाँ,
कि अपनी बात पूरी ना होने पर वो अपनी तुलना अंतरा से करता है क्या? देखो विद्या, तुम्हें अंतरा के साथ साथ अभिषेक को भी वक्त देना होगा। वो अपने ही घर में अकेला महसूस करने लगा है। हो सके तो उसे और ऑटिस्टिक बच्चों के भाई बहन से मिलवाओ। एक जैसे माहौल में अक्सर बच्चे जल्दी घुल मिल जाते हैं। पर मैं उन्हें कहाँ ढूंढ पाऊंगी? कहीं नहीं जाना होगा, मैं तुम्हें ऐसे पेरेंट्स से मिलवा दूंगा। इसके अलावा अंतरा एक खास बच्ची है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हें समय समय पर यह बात अभिषेक को याद दिलानी होगी। बस इतना ही। मैं जानता हूं मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। भगवान ही जाने मैं कितना कर पाती हूँ। विद्या, तुम कर पाओगी। चाय पियोगी? नहीं, बस अब मैं चलती हूँ। बाय विक्रम। एक मिनट भाई, मेरी फीस? ओह सॉरी, कितना हुआ? 120 सेकंड। सिर्फ 2 मिनट तुम्हारे चाहिए। बैठो ना। विद्या, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना विक्रम। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। विद्या, हम एनुअल डे पर ऑटिस्टिक बच्चों के लिए छोटा सा समारोह कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि विद्या वर्मा इस समारोह पे एक छोटा सा गाना गाए। प्लीज विद्या, देखो मना मत करना। सॉरी विक्रम। ये काम मुझसे नहीं होगा। मैं मानती हूं कि तुम्हारे बहुत एहसान हैं हम पर गाना नहीं विक्रम। कुछ और बोल दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और काम कर देती हूँ, पर गाने के लिए मत बोलो। विक्रम, अब आवाज ही नहीं निकलती। विद्या, अगर तुम गाना नहीं गा सकती तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती। छोड़ दो सब कुछ। तुमसे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। तुम हार चुकी हो और मुझे हारे हुए लोग अपने आसपास बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, घर जाओ। बस विक्रम, अगर अब तक मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिल में जो आएगा तुम बोलते रहोगे। तुम्हें पता भी है मैं किन हालातों से गुजर रही हूं, क्यों दुनिया के सामने झुक रही हूं, क्यों तुम्हें मना कर रही हूं, कुछ पता भी है तुम्हें? मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि तुमने अपने आप को बहुत कमजोर बना लिया है। तुम अंतरा को ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी संघर्ष करने की सलाह देती हो और खुद लाचार बनी बैठी हो। विद्या, तुम्हें मेरे एक्सरसाइज की जरूरत है। घर जाके आईना देखो और पहचानो अपने आप को। पहचानने के बाद मेरे सामने आना, वरना नहीं। आज के बाद मैं यहां कभी नहीं आऊंगी विक्रम, कभी नहीं। तुझे क्या लगता है मुझे अंतरा से माफी मांगनी चाहिए? क्यों? यार, वो इरेजर वाली बात, मैंने उससे लड़ लिया। अंतरा बुरा नहीं मानेगी, पर फिर भी मुझे उससे नहीं लड़ना चाहिए था। बुरा तो तुझे लग रहा है, मांग ले माफी। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अब क्या हो गया? तू भी जानता है कि अंतरा ऑटिस्टिक है और मम्मी पापा को उसका ख्याल रखना चाहिए।
पर मुझे ऐसा लगता है कि वो उसे ज्यादा प्यार करते हैं। और मुझे ये भी पता है कि ऐसा नहीं है। सही जानता है तू। यार आजकल बड़े समझदार वाली बातें करने लग गया। चल अब स्कूल जा, वरना लेट हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। ये सब शादी से पहले हुआ या शादी के बाद? मैं मां बनने वाली हूं। और हो सकता है कि वो भी ऑटिस्टिक हो। तुम मेरे बेटे के हक के पैसे निकाल कर अपनी ना जा। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? आदित्य, मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ऐसी गलती ही नहीं करती। सबको आपका बहुत बेसब्री से इंतजार है। अंतरा, अभिषेक और आपके पापा। बच्ची की मौत का गम जितना तुम्हें है उतना मुझे भी। नहीं है। यही कहोगे ना कि हम मिलकर लड़ लेंगे? अरे पिछले 2 सालों से यही तो कर रही हूं। तुमने मुझे मजबूर कर दिया आदित्य, ये सोचने पर कि अगर अंतरा हमारी जिंदगी में नहीं होती तो क्या होता। मम्मी, लाइट्स क्यों नहीं जलाई? और अंतरा कहाँ है? मम्मी, मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, तुम कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती। सॉरी अंतरा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहिए था। अब से तुम मेरी कोई भी चीज ले सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है।
क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताओ तो सही। आदित्य कुछ नहीं हुआ, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे काम करना है। हेलो तित्ते। अरे विक्रम, प्लीज आइए ना। आइए बेटा। क्या लोगे? कुछ नहीं, बस यूं ही आ गया था। अंतरा का एडमिशन हुआ? नहीं, अब तक तो नहीं। लो चाय भी आ गई। सिर्फ 2 कप? तुम नहीं लोगे? विद्या, मैंने शायद कुछ ज्यादा कह दिया तुम्हें। आई एम सॉरी। मैंने शायद कुछ ज्यादा कह दिया तुम्हें। मुझे लगा कि तुम... विक्रम, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुमने जो बोलना था बोल दिया, बस बात खत्म। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तुम्हारे गुस्से को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम नहीं जानते विक्रम, अगर तुम जानते तो ऐसा नहीं कहते। ओके, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। सॉरी। अब बच्चों की तरह गुस्सा मत हो। जो मुझे सही लगा वो मैंने कहा। मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर गलत हूं तो आई एम रियली सॉरी। बात सही या गलत की नहीं है विक्रम, बात मेरे आत्मसम्मान की है। तुमने मुझे कमजोर कह के मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। और तुम होते कौन हो मुझे कमजोर कहने वाले? विक्रम, ये तो मैं हूं जो अब तक लड़ रही हूं। मेरी जगह कोई और होती ना तो अब तक जान ले चुकी होती या अपनी जान दे चुकी होती।